जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से एक इंतहाई अहम और आसान सा टॉपिक है, उसको हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज गोल्गी एपरेटस। अब गोल्गी एपरेटस को हम लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, गोल्गी एपरेटस को हम बेकर्स बॉडी भी कहते हैं, गोल्गी एपरेटस को हम आइडियोसोम भी कहते हैं, गोल्गी एपरेटस को हम डिक्टाइसोम भी कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि गोल्गी एपरेटस को सबसे पहले उल्लू के नर्व सेल के अंदर से 1898 में कैमिलो गोल्गी ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। क्योंकि ये गोल्गी एपरेटस सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, इसी वजह से हम इनको यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलीज का नाम देते हैं। इसके बाद प्लांट्स के अंदर इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, डिक्टाइसोम का। इसके बाद अगर हम देखें कि डेफिनेशन क्या है, दरअसल जो गोल्गी एपरेटस है ये मुश्तमिल होता है मेम्ब्रेन में लिपटी चिपटी सैक्स मतलब थैलियों पर। उन थैलियों को हम कहते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के स्टॉक को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, गोल्गी एपरेटस का। अब अगर हम सबसे पहले देखें कि हमारे पास सिस्टर्नी जो हैं जब वो दूसरी थैलियों के साथ एसोसिएट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, गोल्गी एपरेटस या गोल्गी वेसिकल्स कहलाती हैं। अब होता क्या है कि ये जो गोल्गी कम्प्लेक्स है ये एक ऐसा कम्प्लेक्स सिस्टम है जो इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। मतलब इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स आपस में जुड़ी हुई हैं और एक कम्प्लेक्स सिस्टम बना देती हैं, उसको हम नाम देते हैं गोल्गी कम्प्लेक्स का या गोल्गी एपरेटस का। इसके बाद अगर हम देखें कि ये जो हमारे पास वेसिकल्स हैं वो बनती कैसे हैं, इंतहाई मारूजी है कि जो वेसिकल्स हैं वो एक प्रोसेस की मदद से बनती हैं जिसको हम कहते हैं बडिंग। मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के ऊपर बड बनेंगे और बड वहाँ से रिमूव होंगे। दरअसल जो वो रिमूव होंगे तो वेसिकल्स की फॉर्म में होंगे और वही वेसिकल्स जो हैं वो क्या कहलाती हैं, गोल्गी वेसिकल्स कहलाती हैं। अब ये जो हमारे पास वेसिकल्स होती हैं वो आपस में फ्यूज़ होती हैं, कंबाइन होती हैं, किस चीज़ को बना देती हैं, सिस्टर्नी को। इसके बाद जो है हम बात करें कि हमारे पास ये जो गोल्गी एपरेटस है इसके दो फेस होते हैं, एक को हम कहते हैं फार्मिंग फेस, दूसरे को हम कहते हैं मैच्योरिंग फेस। अब ये जो फार्मिंग फेस है ये आउटर सरफेस है और उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, कन्वेक्स का। मतलब ये कन्वेक्स फेस होती है। फिर से सुने कि हमारे पास जो सिस्टर्नी है उसकी जो आउटर सरफेस है वो कन्वेक्स होती है, इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, फार्मिंग फेस का। अब ये जो इनर फेस होगी, इनर सरफेस होगी सिस्टर्नी की, उसको हम नाम देते हैं मैच्योरिंग फेस। ये जो है न्यूक्लियस की तरफ होती है और ये जो है किस चीज़ की तरफ होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है। उसके बाद अगर हम देखें कि मुकम्मल स्टॉक जो सिस्टर्नी की तादाद पर मुश्तमिल हो, मतलब सिस्टर्नी की जो मुकम्मल तादाद है वो क्या करती है, आपस में मिल जाती है और एक मुकम्मल तौर पर स्टॉक बना देती है। अब जब ये स्टॉक बनता है तो ये ऐसे लगता है कि जैसे ये मूव कर रहा है आउटर टू इनर फेस, आउटर टू इनर फेस। मतलब ये हमारे पास आप देख सकते हो ये आउटर फेस था, ये इनर फेस है। अब ऐसे लग रहा है जैसे ये थैली हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ये एक स्टॉक बना हुआ है सिस्टर्नी का, इस स्टॉक ऑफ सिस्टर्नी को हम नाम देते हैं गोल्गी एपरेटस का अब या गोल्गी कम्प्लेक्स का। तो ये कैसे नज़र आता है, जैसे ये थैलियाँ ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं। तो इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास जो गोल्गी एपरेटस है तो इसके फंक्शन क्या हैं, इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो गोल्गी एपरेटस है उसके फंक्शन क्या हैं। तो सबसे पहला फंक्शन की अगर हम बात करें तो वो है सेल सेक्रेशन। मतलब सेल के अंदर जितनी भी रतूबतें बनती हैं उनको कौन बनवाता है, गोल्गी एपरेटस बनवाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो सेल सेक्रेशन की अगर बात करें कि हमारे पास जो गोल्गी एपरेटस है ये इन्वॉल्व होता है सेल सेक्रेशन में। अब कैसे होता क्या है कि जो सेल सेक्रेशन है, सेल सेक्रेशन के लिए जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको कौन बनाता है, राइबोसोम। मतलब जो राइबोसोम्स होते हैं वो सेल सेक्रेशन के प्रोटीन को पार्ट को बना देते हैं। अब उस प्रोटीन पार्ट को जब राइबोसोम बनाते हैं तो ये भेज देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो उसको भेज देता है गोल्गी एपरेटस को। अब जब गोल्गी एपरेटस के पास वो प्रोटीन पार्ट जाता है, वो सेक्रेशन जाती हैं, तो गोल्गी एपरेटस जो है वो उसको फर्दर प्रोसेस करता है, उसको मॉडिफाई कर देता है, उसको क्या करता है मेम्ब्रेन में या वेसिकल्स के
अंदर पैक कर देता है। अब जब ये पैकअप हो जाती हैं तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो जाती है, पैकअप बना देता है, जिसके बाद ये चेंज हो जाती हैं ग्रेन्यूल्स के अंदर, छोटे छोटे साख्तों के अंदर। अब जब वो जो छोटी छोटी साख्तें बन जाती हैं फिर उनको भेजा जाता है किस चीज़ के पास, सेल मेम्ब्रेन के पास। फिर सेल मेम्ब्रेन से बाहर जो है इनको रिमूव कर दिया जाता है। जब वो बाहर वहाँ से रिमूव हो रहे होते हैं तो उनको हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज सेल सेक्रीशंस। जैसे कि आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक सिंपल सी डायग्राम है जिसको हमने नाम दिया हुआ है किस चीज़ का, ये है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस मौजूद है। न्यूक्लियोलस के ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है जिसको हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम देना है। अब इसके अंदर पोर्स होते हैं जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर पोर्स का। अब न्यूक्लियर पोर्स के ऊपर आप देख सकते हो ये सिस्टर्नी का एक सेट मौजूद है, एक स्टॉक मौजूद है, इसको हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जहाँ पे प्रोटीन है उसको हम नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी जहाँ पे राइबोसोम्स है उसी से को हम नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, क्योंकि यहाँ पे आपको ये राइबोसोम नज़र आ रहे हैं। इसके बाद ये वाला पार्ट है, यहाँ पे कोई भी राइबोसोम मौजूद नहीं है, इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो राइबोसोम है वो प्रोटीन पार्ट को तैयार कर देते हैं किस चीज़ को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दे देते हैं। अब ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से आप देख सकते हो बड बनकर एक वेजिकल सामने आई है। इस वेजिकल के पास क्या चीज़ है, प्रोटीन वाला पार्ट मौजूद है। अब इसके बाद इसको पैक किया जाता है, मतलब इस जो वेजिकल थी इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है किस चीज़ के पास, गाल्जी एपरेटस के पास। अब आप देख सकते हो ये गाल्जी एपरेटस है, ये सिस्टर्नी का एक स्टॉक है जिसको हमने गाल्जी एपरेटस का नाम दिया हुआ है। अब होता क्या है कि इसको गाल्जी एपरेटस के पास भेज दिया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि गाल्जी एपरेटस के पास ये प्रोटीन वाली सेक्रीशन मौजूद हैं, इनको यहाँ पे फर्दर प्रोसेस किया जाएगा। जब इस पर फर्दर प्रोसेस किया जाएगा तो इसके बाद इसको फाइनल प्रोडक्ट में चेंज कर दिया जाता है। अब जब फाइनल प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर दिया जाता है तो वेजिकल जो है यहाँ से फिर बाहर जा रही है। अब इसको हम नाम देते हैं सेक्रेटरी वेजिकल्स का। ये क्या है, फार्मिंग फेज है, ये मैच्योरिंग फेज है। अब इसको फिर यहाँ से सेक्रेशन की सूरत में बाहर रिमूव कर दिया जाता है। अब आप देख सकते हो सेल मेम्ब्रेन से प्रोटीन को क्या किया गया है, यहाँ से सेल मेम्ब्रेन से बाहर एक्सपेल किया गया है, रिमूव किया गया है। तो ये जो है हमारे पास फंक्शन है सेल सेक्रेशन का, किस मतलब सेल सेक्रेशन को बनाने के लिए जो है फंक्शन है किस चीज़ का, गाल्जी एपरेटस का। इसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें कि हमारे पास जो पैंक्रियाज है वो सेक्रीट करता है ग्रेन्यूल्स को। अब ये जो ग्रेन्यूल्स हैं उनके पास क्या होते हैं, इंजाइम मौजूद होते हैं। इंजाइम क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास सेल सेक्रेशन के बाद जो दूसरा फंक्शन था किस चीज़ का, गाल्जी एपरेटस का, वो है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। अब होता क्या है कि जो हमारे पास गाल्जी एपरेटस है ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करता है किस चीज़ के साथ, प्रोटीन्स के साथ। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को जब आपस में ऐड करता है जो नई चीज़ बनती है उसे आप कहते हो ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसी तरह गाल्जी एपरेटस ऐड करता है कार्बोहाइड्रेट्स को लिपिड्स के साथ, जिसकी वजह से जो चीज़ बनती है वो क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है, मतलब कि प्रोटीन्स और इंजाइम जो हैं उनको सेल से बाहर खारिज करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का किरदार अदा करता है वो कौन है, गाल्जी एपरेटस है। अब अगर हम गाल्जी एपरेटस की थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख सकते हो ये हमारे पास फार्मिंग फेस है। उसके बाद जो है ये हमारे पास फार्मिंग फेस है किस चीज़ का, सिस्टर्नी का। अब ये जो हमारे पास वेजिकल्स जो हैं आपस में मिक्सअप हो गई हैं। अब इस सिंगल आप वेजिकल की अगर बात करोगे या थैली की बात करोगे इसको हम नाम देते हैं सिस्टर्नी का। और इसको अगर हम इस स्टॉक की बात करें या अंबार की बात करें, ये किस चीज़ को बनाता है, गाल्जी एपरेटस को बना देता है। इसके बाद जो है ये जो हमारे पास इसे हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसपोर्ट वेजिकल, मतलब वो वेजिकल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही है। उसके बाद जहाँ से प्रोसेसिंग के बाद न्यूली फॉर्मिंग वेजिकल्स बनती हैं, उसके बाद इनको क्या किया जाता है, गाल्जी एपरेटस से बाहर भेज दिया जाता है। अब जब गाल्जी एपरेटस से इसको बाहर भेजेंगे तो इसके बाद ये मतलब सेल सेक्रेशन की फॉर्म में चेंज हो जाएंगी, जो बाहर भेज दी जाती हैं किस चीज़ से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से। तो इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास ऊपर वाला जो फेज़ है उसको हम फार्मिंग फेज़ कहते हैं, नीचे वाले को हम मैच्योरिंग फेज़ कहते हैं। ये कन्वेक्स होता है, ये कनकेव होता है। ये जो है न्यूक्लियस की तरफ होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। इसको हम सिस फेज़ कहते हैं, इसको हम ट्रांसफर्स फेज़ भी कहते हैं।
तो ये हमारे पास जो है सिंपल और आसान सा टॉपिक था जिसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, गाल्जी अपरेटस का। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।